वैसे तो एक देश के लिए लैंड, गवर्नमेंट, सिटीजन और पॉपुलेशन सब जरूरी होते हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी होती है पॉपुलेशन, यानी उसके अपने लोग। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कितनी भी बड़ी जमीन हो, कितनी भी व्यवस्थित सरकार हो और देश के पास सॉवरेंटी हो, वो कभी भी देश नहीं बन पाएगा। लेकिन यूरोप का एक देश अब देश होने के आधार को ही खोता जा रहा है। यहाँ की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हजारों गांव बिल्कुल वीरान पड़े हैं। कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं, जबकि सरकार घर, जमीन सब उपलब्ध कराने को तैयार है, मगर इसके बावजूद कोई यहाँ बसना नहीं चाहता। मगर सवाल यह उठता है कि जो देश अपने हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, तो आखिर यह देश वीरान क्यों होता जा रहा है? आखिर क्यों बसे बसाए हजारों गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं? इनफैक्ट मामला तो यहाँ तक बढ़ गया है कि हर साल सैकड़ों टीचर्स को जबरन निकलना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर की जरूरत क्यों होगी? मगर सवाल ये है कि आखिर यह हो क्यों रहा है? आखिर इटली में ऐसा क्या हुआ कि यह देश नक्शे से मिटने की तरफ कदम बढ़ा रहा है? आइए डिटेल में जानते हैं। इटली इज डाइंग कंट्री। यह स्टेटमेंट किसी विपक्ष या विरोधी देश ने नहीं, बल्कि 2015 में खुद इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने दिया था। और यह केवल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वार्निंग अलार्म था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इटली ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां 50 सालों में इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि इटली में कोई नया घर तक नहीं खरीद रहा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर गया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती जा रही है। इनफैक्ट एक टाइम वह आने वाला है जब प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 10 सालों में इटली की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं युवा। मगर अब आर्मी के लिए यंग लोग नहीं बचेंगे, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के लिए लेबर नहीं होगी और सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। इटली में अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इटली में एवरेज एज 47 साल है, जबकि भारत में केवल 28। इनफैक्ट इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से भी ऊपर है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इटली के लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते, जबकि 100 साल पहले इटली में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 5.2 था। 1970 तक इटली का TFR 2 से ऊपर ही हुआ करता था, लेकिन पिछले 50 सालों में यह इतना गिर गया है कि अब इटली के लिए खुद को बचाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन यूरोप के कई देश और जापान में भी यही हाल है। इनफैक्ट जापान को तो दुनिया का सबसे बूढ़ा देश तक कहा जाता है। यह सब कुछ समझने के लिए आपको इतिहास में लौटना होगा। हम आपको स्टोन एज में नहीं, बल्कि पिछले 100 साल पहले ले चलते हैं। उस वक्त इटली एक एग्रीकल्चरल देश हुआ करता था। ज्यादातर लोग फार्मर थे और किसानों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी ही होते हैं हाथ बटाने वाले, जिसकी वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि कमाने वाले हाथ ज्यादा हों। टाइम गुजरता चला गया, देश मॉडर्न और इंडस्ट्रियल होता गया, लाइफ स्टाइल बदलने लगी। अब संयुक्त परिवार की जगह छोटे परिवार आ गए, लोग अपार्टमेंट में रहने लगे और खेती पर निर्भरता कम हो गई। सैलरी सिस्टम आ गया और सैलरी सिस्टम में अकेला इंसान उतना ही कमा सकता था जितना 5 बच्चे मिलकर कमाते थे, जिसकी वजह से बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। इसी वजह से लोग कम बच्चे पैदा करने लगे, बर्थ रेट धीरे धीरे गिरता चला गया। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें देश को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इटली टूटा नहीं। कुछ समय बाद इटली की इकोनॉमी रिकवर होने लगी। सरकार ने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पेरेंट्स की नहीं, बल्कि स्टेट की भी थी। फिर चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या बेसिक नीड, सब खर्च सरकार उठाने लगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार उठा रही थी तो लोग ज्यादा बच्चे क्यों पैदा नहीं कर सके? लेकिन इतनी फैसिलिटी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 1950 के बाद से इटली में बर्थ रेट गिरने लगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही आज सरकार गिरती पॉपुलेशन को देखकर सदमे में है, लेकिन बच्चों की ना पैदा होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल भी सरकार ही है। दरअसल इटली में कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से कपल्स बच्चा पैदा करने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली में ब्लैंक रेजिग्नेशन नाम का एक विवादास्पद प्रैक्टिस मौजूद है। ब्लैंक रेजिग्नेशन की बात की जाए तो हर औरत को जॉब ज्वाइन करने से पहले एक रेजिग्नेशन लेटर साइन करना होता है, क्योंकि जैसे ही वह प्रेग्नेंट होगी कंपनी उसे बिना किसी नोटिस के निकाल सकती है। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब महिलाओं का करियर प्रेगनेंसी में खत्म हो जाता है तो फिर वे बच्चे पैदा क्यों करेंगी? जबकि इटली एक ऐसा देश है जहां 41% महिलाएं जॉब करती हैं। यही वजह है कि टारगेट फैमिली स्ट्रक्चर बच्चों को डिले करती रहती है ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे। इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी भी काफी अलग है। असल में यहाँ इमिग्रेंट्स के बच्चों को इटालियन नेशनलिटी ऑटोमेटिक नहीं मिलती, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है।
वहां अगर किसी इमिग्रेंट का बच्चा पैदा हो तो वह ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाता है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही इमिग्रेशन क्राइसिस भी यहाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ इमिग्रेंट भी ज्यादा दिन नहीं रुकते। वे सिर्फ कुछ समय यहाँ रहते हैं और फिर नॉर्दर्न यूरोप में मूव कर जाते हैं। यही वजह है कि इटली सरकार अब इमिग्रेंट रूल को चेंज करना चाहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इमिग्रेंट्स का भी बाहर जाना जारी रहा तो वहाँ काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। और यह तो आप भी सोच सकते हो कि जब कोई काम करने वाला नहीं होगा तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन की देखभाल करेगा कौन, क्योंकि ऐसे तो इटली पेंशन भी जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे यहाँ का पूरा पेंशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर भी ओवरबर्डन हो जाएंगे। बूढ़े लोगों को देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब ना डॉक्टर होंगे ना नर्सेज तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आएंगे कहां से। यह वजह भी बड़ी है, लेकिन तीसरी वजह सबसे बड़ी है जिसने पॉपुलेशन क्राइसिस को इतना गंभीर बना दिया है, और वह है इटली का जॉब कल्चर। एक्चुअल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक रिसर्च सामने आई है, जिससे पता चलता है कि इटली में 18 से 34 साल के 17% युवा फाइनेंशियली अपनी पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट है, जबकि यूरोप के अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एजुकेशन पहले ही कम है और वहाँ के युवा इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली बनाने का डिसीजन लेने में भी लोग हिचकिचाते हैं। इम्पैक्ट इतना गहरा है कि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इटली की 30% जॉब्स नॉन परमानेंट है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में इटली 3 बार रिसेशन झेल चुका है। इनफैक्ट अगर इटली के डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो यह 145% तक बढ़ चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि 1 यूरो कमाने के लिए इटली को 1.45 यूरो का कर्ज देना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि इटली की इकोनॉमी कितनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जिस देश ने पिज्जा का इन्वेंशन किया था, उसी देश से डोमिनोज के सारे पिज्जा स्टोर बंद हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर ही नहीं बचे हैं। यंग जनरेशन को इंडिपेंडेंट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से शादी की एवरेज उम्र लगातार बढ़ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2002 में शादी करने वाले पुरुषों की एवरेज एज 31 साल थी, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 37 साल हो चुकी है। जब शादी देर से होगी तो बच्चे भी कम ही होंगे और पॉपुलेशन घटती ही चली जाएगी। लेकिन अब सवाल यह होता है कि आखिर इस खतरनाक सिचुएशन से इटली बाहर निकले कैसे? वेल, इसके लिए इटली को स्वीडन की तरफ देखना होगा। स्वीडन की बात की जाए तो कुछ साल पहले वो भी इटली जैसी ही सिचुएशन में था, लेकिन फिर स्वीडिश गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से वहां का बर्थ रेट न केवल कंट्रोल हुआ बल्कि अब काफी अच्छी हालत में पहुंच चुका है। एक्चुअल में स्वीडन की सरकार एक सब्सिडी सिस्टम लेकर आई थी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट कपल्स को मिलेगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्वीडन पहला देश था जिसने पेड पेरेंटल लीव को भी लागू किया था। 1974 में यहाँ एक नया कानून पास हुआ। इस कानून के अकॉर्डिंग बच्चा पैदा होने के बाद केवल माँ ही नहीं बल्कि पिता को भी 16 महीने की पेड लीव दी जाने लगी, यानी 1.5 साल तक दोनों पेरेंट्स को फुल सैलरी मिलती है ताकि बच्चे को पालने में कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से स्वीडन अपने डिप्लेटिंग बर्थ रेट को सक्सेसफुली कंट्रोल कर चुका है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इटली को अपने डेमोग्राफिक क्राइसिस से बचाना है तो उसे भी इमिग्रेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने होंगे और ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी अनफेयर पॉलिसीज को खत्म करना होगा। यंग जनरेशन को स्टेबल और परमानेंट जॉब्स देनी होंगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्दी ही इटली गायब हो जाएगा। इनफैक्ट इटली के पास ऐसा करने के लिए केवल 5 साल हैं। अगर 5 सालों में इटली अपना बर्थ रेट 2 तक नहीं ले गया तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। तो ये थी कहानी इटली की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।